इस मुद्दे को जानबूझकर जिंदा रखना चाहते हैं क्या? प्राची जी सुनिए। हाँ। प्राची जी, हम तो देश के संविधान के हिसाब से परमिशन लेते हैं, प्रदर्शन करते हैं, शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन करते हैं। और किस लिए करते हैं ये समझ लेना चाहिए देश को। भारत के सांस्कृतिक मूल्यों के लिए प्रदर्शन करते हैं। औरंगजेब हमारा मूल्य नहीं हो सकता, हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं हो सकता। जो अपने बाप को एक सुराही पानी पे रखता हो, जो अपने बड़े भाई की गर्दन काट कर अपने बाप को गिफ्ट कर देता हो, जो अपने भाइयों को मार देता हो, जो लाखों लाखों हिंदुओं को मार देता हो, जो गुरु गोविंद सिंह जी के बच्चों को मार देता हो, जो बंदा बैरागी की हत्या कर देता हो, ऐसे तमाम सारे आपको इतिहास में घटनाएं मिल जाएंगी जो औरंगजेब के द्वारा की गई। सवा मन जनेऊ रोज फूकता था, रोज जलाता था। वो क्या करता था? ऐसे आतंकी का इतिहास भारत का इतिहास नहीं हो सकता। हमारा इतिहास गुरु गोविंद सिंह जी हो सकते हैं, हमारा इतिहास महात्मा गांधी है, हमारा इतिहास राम है। तो सर उस क्रूर शासक को जिंदा क्यों रखना है? और उसमें भी आप सोचिए, नहीं उस क्रूर शासक को जिंदा क्यों रखना है? वही मैं कह रहा हूँ। हाँ। इसीलिए हमने तो प्रदर्शन किया। हमने कहा कि देश का हिंदू समाज, देश का आम आवाम चाहता है कि ऐसे आक्रांता और क्रूर आतंकी को कहीं पर भी भारत में जगह नहीं मिलनी चाहिए। प्रदर्शन क्यों जगह मिलनी चाहिए? क्यों उसको महत्व दिया जाए? क्यों उसकी कब्र हो इस देश के अंदर? इस देश में ही क्यों बननी चाहिए? सर मुख्यमंत्री जब खुद कह देते हैं, मुख्यमंत्री खुद कह देते हैं कि कब्र को हटने का वक्त आ गया है, सरकार में है, केंद्र में है, केंद्र में है, राज्य में है, तो हटा दीजिए ना। हटेगी ना, कानूनी तौर पे हटेगी, कानून के अनुसार हटेगी। अब तहसीन जी एक मिनट, तहसीन जी क्या प्रदर्शन करना? प्रवेश जी अब एक सेकंड, प्रवेश जी प्लीज 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 रुक जाइए, मुझे समझ में आ रहा है आपके इमोशंस। अब तहसीन जी क्या प्रदर्शन करना इस भारत में क्या इतना नॉन एक्सेप्टेबल हो गया है कि आप उसके विरोध में आइएगा और आकर आप पत्थर फेंकिएगा, कुल्हाड़ी से वार करिएगा और सब जस्टिफाई हो जाएगा? दो या तीन चीज़ मैं कहना चाहता हूँ। सबसे पहले खुद नागपुर के कमिश्नर डॉक्टर साहब ने इंटरव्यू में कहा, और शायद इंडिया टीवी को भी कहा होगा, कि पत्थर प्री प्लान्ड नहीं थे, वहाँ पे मेट्रो का कंस्ट्रक्शन हो रहा था। एक रूमर फैला, वो रूमर बिल्कुल गलत है। मैं आरपीएन सिंह साहब से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूँ, वो यहाँ पर इस तरह की बातें नहीं होना चाहिए जब तक उसकी जांच ना हो जाए। लेकिन मैं दूसरा सवाल पूछना चाहता हूँ, औरंगजेब से किसको फ़ायदा होता है? औरंगजेब कौन सी पॉलिटिकल पार्टी का सबसे बड़ा कैंपेनर है? इस मंच पे हम सब मानते हैं कि औरंगजेब एक क्रूर राजा था, हम सब मानते हैं कि घटिया राजा था। तो सबसे ज़्यादा फायदा किसको हो रहा है? ना सपा को फायदा हो रहा है, ना कांग्रेस को फायदा हो रहा है, फायदा तो भाजपा को हो रहा है 100%। एक चीज, दूसरी चीज, सर प्लीज मैं आपकी बात बोलता हूँ। आपको उसकी कब्र हटानी है, उसकी कब्र के साथ जो करना है प्लीज कीजिए। आप प्राची जी मुझे बताइए, मैं थोड़ा गणित में खराब हूँ, पिछले 11 साल से केंद्र में किसकी सरकार है? उसके पहले 6 साल वाजपेयी जी की सरकार थी। ये किसके नीचे आता है ये मॉन्यूमेंट जो हटा सकते हैं? वो किसकी सरकार थी? ये आज इनको इससे तकलीफ हुई। महाराष्ट्र में पिछले 10 साल में किसकी सरकार थी? क्यों तब ये काम नहीं किया? क्यों जब एक कैबिनेट मिनिस्टर को रिजाइन करना पड़ा मर्डर चार्जेस पर? क्यों जब लाड़की बहना योजना का एलोकेशन कम होता है? ये सारी चीज आती है। एक लास्ट चीज से मैं अपनी बात, एक लास्ट चीज मैं तो कह रहा हूँ, उनका आदमी बिल्कुल कह रहा हूँ। ये मैं भी जानता हूँ कि पत्रकार ऐसे थोड़ी हो, उनके नेता से पूछो जो उनके अखिलेश जी बिल्कुल देश के साथ है। अखिलेश जी 100% वो कासिम के साथ है, खिलजी के साथ है, तुगलक के साथ है। आपके मंच पे टी राजा साहब और आप रानी साहब का स्टेटमेंट चला दीजिए। आप नहीं चला पाओगे, इस तरह के स्टेटमेंट्स देना चाहिए एक सिटिंग मिनिस्टर को। आप स्टेटमेंट चला दीजिए। ठीक है, मैं भाटी जी आपके पास आ रहा हूँ, लेकिन एक सवाल जो पूछा तहसीन जी ने उसका बहुत छोटा जवाब आप आरपी सिंह जी दीजिएगा। किस बात का इंतजार आप लोग कर रहे हैं? जानबूझकर जिंदा रखना चाहते हैं औरंगजेब को? ऐसे बयान आपको सूट करते हैं क्या? आपकी सरकार केंद्र में, राज्य में आपकी सरकार, किस बात का इंतजार था इतने सालों तक? देखिए, जब वो मामला उठा है, हमारे मुख्यमंत्री ने कमिटमेंट कर दी है, वह कब्र हटेगी, कानून के अनुसार हटेगी। ये नहीं कि जबरदस्ती कोई तोड़फोड़ हो जाएगी, कानून के अनुसार। और आपकी जानकारी 1958 से लेकर 1978 के बीच में लगभग 130 ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं जो एएसआई से प्रोटेक्टेड है, जो उससे बाहर हुए और उनकी चिंता की गई। इसी प्रकार से इसकी भी चिंता होगी, प्रॉपर कानूनी दायरे के अंदर होगी। परंतु जो मैं वापस मूल बात कह रहा हूँ, ये जो सारी सोच है ना, मैं माफ़ी के साथ कहता हूँ, सब मुसलमान वैसे नहीं है, बिल्कुल बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ। परंतु कुछ लोग उस सोच को बढ़ा रहे हैं कि नहीं हमने इस देश पे राज किया,
हमने यहाँ पर कासिम से लेकर औरंगजेब तक राज किया, तो अब भी हमारा राज चलेगा, अब भी हमारे हिसाब से शरीयत का राज चलेगा। तभी आपके नेता क्या क्या बोल रहे हैं महाराष्ट्र में, नीतीश राणे क्या क्या बोल रहे हैं महाराष्ट्र में, क्या वो नहीं भड़काते हैं? वो जब इस तरीके के बयान देंगे तो सवाल तो सरकार से भी पूछा जाएगा ना कि जिम्मेदार आप हैं या विपक्ष है।